अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 6 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। चलते हैं अपनी आयत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम ऊपर उनके, आ अंज़रतहुम कि आप डराएं उन्हें। अंज़रतहुम नून ज़ाल रा नज़ीर से निकला है। नज़ीर यानी डराने वाला। अम या लम ना तुनज़िरहुम डराएं आप उन्हें, ला नहीं युमिनूना वो ईमान लाएंगे। अब ये कुफ़ार की एक सिफ़त बयान की जा रही है कि जो कुफ़ार हैं उनके आप डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लेकर आएंगे। तो ये कुफ़ार के बारे में बात हो रही है। इससे जो पहली आयत थी उनमें ईमान वालों का ज़िक्र था, यानी कि जो ईमान लाने वाले थे उनकी सिफ़ात थी। अब कुफ़ार मक्का जो हैं या जो कुफ़ार हैं जो कुफ्र से इनकार कुफ्र यानी ईमान से इनकार करने वाले हैं, अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाले हैं, उनके बारे में बात हो रही है। यानी वो जानते हैं कि हक़ क्या है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आंखें बंद की हुई है। तो आपके डराने या ना डराने से उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हमारी अम्मियाँ हमें जगाती हैं। जब हमारी अम्मी हमें जगाती हैं ना, तो एक बहन भाई ऐसा होता है जो उठ ही नहीं रहा होता, तो हमारी अम्मी कहती हैं कि जो सोए हुए हैं उनको तो जगाया जा सकता है, जो ऑलरेडी जागे हुए हैं उनको कौन जगा सकता है। तो इसकी मिसाल भी उन लोगों जैसी है, यानी कि उनको पता है कि हक़ क्या है और बातिल क्या है, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, इसलिए वो इस बात को समझना ही नहीं चाह रहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप किसी बात का गम ना लें, क्योंकि उनको आप जितना भी समझा लें उन पर कोई असर नहीं होना, उन्होंने ईमान लाना ही नहीं है। अगली आयत में है ख़तम अल्लाहु, मोहर लगा दी अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम उनके दिलों के, व अला और ऊपर समइहिम उनके कानों के, व अला अबस्वारिहिम और उनकी आँखों पर, हिशावतुन पर्दा है, वलहुम और उनके लिए, अज़ाबुन अलीम बहुत बड़ा, अज़ाबुन अज़ीम बहुत बड़ा अज़ाब है। यानी कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आँखों पर पर्दा है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए अज़ाब अज़ीम है। अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर कैसे लगा दी है कि मतलब वो इतना जो है गुनाह करके उसमें गुम हो चुके हैं, गुनाहों की लिज्जत में, उनको गुनाह ही नहीं लग रहा, और उनके कानों पर पर्दा पड़ चुका है, जिसकी वजह से जो है उनको कुछ सुनाई नहीं देता, या अब उनके कानों में जो है हिदायत की कोई बात नहीं जाने वाली। जिन लोगों के दिलों पर मोहर लग चुकी है ना, अब उनको तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि उनको हिदायत की बात नज़र नहीं आने वाली, क्योंकि उन्हें तो एहसास ही नहीं हो रहा होता। गुनाह कर करके वो इसके इतने आदी हो जाते हैं कि गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे होते, और उनके दिलों पर जो है जो स्याह मोहर लग चुकी है, अब उन्हें कोई भी हिदायत की बात नहीं नज़र आने वाली। उन पे ना किसी दलील ने असर करना है, ना किसी नसीहत ने। यूँ करते करते सारी ज़िंदगी उन्होंने इसी तरह गुनाहों में गुजार देनी है, और आखिरत में उनके लिए अज़ाब अज़ीम होगा। इसी तरह आज का हमारा लेसन ख़त्म होता है इसी आयत पर। इंशाअल्लाह आगे कल से इसको कंटिन्यू करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।